हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार देखने वाले हैं खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया रेलवे स्पेशल के लिए, जिसमें 24,000 से अधिक क्वेश्चन है जीके का। तो हम उसे देखने वाले हैं और ये आज का ये जो वीडियो होगा पार्ट 3 होगा। हालांकि इससे पहले कि मैंने 2 अलग अलग वीडियोस करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी समय के। ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 यहाँ पे नहीं होगा, ये पार्ट 3 है आज का जो हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसके किस अनुच्छेद में वर्णित है ऐसा? संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। और ये जो प्रावधान लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अधिवेशन का अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव होता है। क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कितने वर्ष के बाद राज्यसभा में 1/3 सीट खाली हो जाते हैं? तो उसके बाद ये होगा कि 2 वर्ष के बाद। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। याद होगा आपको कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते। भौतिक विज्ञान से प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा है। आवेश की मात्रा का मापक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? हमेशा अनंत होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट क्या होता है? एक विस्फोटक होता है ये डायनामाइट, और ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इसमें पाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867-68 में डायनामाइट का खोज किया था। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो एनीमिया रोग का कारण क्या होता है? आयरन की कमी। आयरन प्राप्त करने का क्या स्रोत है? कि हरी सब्जियां हैं और खास करके पालक में आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंख के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। जीरोप्थेलेमिया रोग भी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधे की जड़ में पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फलीदार पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और यही कारण है पूछा जाता है कि फली का पौधा किसमें सहायक होता है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फली का पौधा सहायक होता है। ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन खेल से है। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। उन्हीं की याद में 9 जनवरी 1915 9 जनवरी से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? कि विमान सेवाओं की अनुमति प्रदान करना। तो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था, 2021 की बात कर रहा हूं मैं, कि ओपन स्काई पॉलिसी से जो है पहले अमेरिका अलग हुआ, उसके बाद रूस भी हाल फिलहाल में अलग हो गया है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? कि विमान सेवाओं को अनुमति प्रदान करना। गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड से। और क्यू शब्द है, एक शब्द है क्यू शब्द का संबंध किससे है? बिलियर्ड से है। पीट संप्रास का संबंध किससे है? टेनिस से है। पीट संप्रास का संबंध किससे है? टेनिस खिलाड़ी खेल से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लेकिन पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, इसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर है। तो विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। गुलबर्गा जो थी बहमनी राजाओं की राजधानी थी। गुलबर्गा जो है बहमनी राजाओं की
राजधानी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका बनी और 1236 से लेकर के 1240 तक इसका कार्यकाल रहा। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासक थी। रजिया को 1236 में जनता तथा अमीरों के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? गुरु अंगद देव ने। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। चोल काल से प्रश्न 2-4 और अच्छे प्रश्न आते हैं। तो एक थे राज चोल। तो राज चोल जो थे ये सबसे पहले चोल वंशीय शासक हुए जिन्होंने श्रीलंका पर विजय करने का प्रयास किया। हालांकि श्रीलंका को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था राजेंद्र प्रथम ने। और चोल साम्राज्य अपने ग्रामीण सभा और स्थानीय शासन के लिए जाने जाते हैं। चोल काल में नेवी जो उन लोगों का था, नौसेना काफी शक्तिशाली थी चोल काल में। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। तो मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। जेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये जेम्बेजी नदी पर है। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। तो याद रखेंगे कि रोम बसा है टाइबर नदी किनारे, लेकिन इराक जो बसा है, जो बगदाद की राजधानी है, तो इराक जो है वो बसा है टिग्रिस नदी किनारे। पूछा जाता है कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां किन देशों से गुजरती है? तो वो है इराक से। भौतिक विज्ञान से प्रश्न है कि विद्युत विसर्जन के दौरान त्वरित उत्पन्न होता है। त्वरित मतलब जिसको हम बिजली कहते हैं। तो बिजली विद्युत उत्सर्जन के दौरान त्वरित उत्पन्न होता है। और त्वरित चालक का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। और त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे से। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो याद रखिएगा कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है? नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तन। दूसरा कारण ये है। न्यूटन की गति विषयक तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिसमें तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लेकिन जड़त्व का नियम न्यूटन ने नहीं दिया बल्कि गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन के गति के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक खिलाड़ी बॉल को जब आता है उनकी ओर तो वो खींच करके पकड़ने का प्रयास करता है। तो यानी बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है। तो यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है लॉ का? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम जो है काम करता है। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। याद रखेंगे कि कार्य, ऊर्जा, समय, दाब, ताप, चाल, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि में वेग है, संवेग है, आवेग हो जाएगा, त्वरण होगा, बल होगा, विस्थापन होगा इत्यादि। तो बल, वेग, विस्थापन, आवेग, संवेग ये सब क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि वो होता है कि जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं। सदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी रहता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं या फिर नहीं रहेगा ये विकल्प में तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। तो याद रखेंगे कि लोहा प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है, लेकिन सबसे अधिक जो लोहा प्राप्त होता है वो मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसमें जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वो होता है निकेल उत्प्रेरक। एक बार फिर से सुनिए। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। और वनस्पति घी को वनस्पति घी बनाने के लिए जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो होता है निकेल का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेकर के
क्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब परिवर्तित कर देते हैं, तो इसे हम उत्प्रेरक कहेंगे। उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। उत्प्रेरक जो होते हैं ये जैविक हार्मोन होते हैं, एक प्रकार से जैविक एंजाइम होते हैं। तो जितने भी प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का जैविक एंजाइम है, तो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। प्रोटीन के खोजकर्ता भी बर्जिलियस थे। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां पीले होकर के झड़ने लगते हैं। याद रखेंगे कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां पीले होकर के गिरने लगते हैं उसका क्या कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। SO2 और NO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। जीव विज्ञान से प्रश्न है, विषाणु मतलब वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। तो देखिए विषाणु के कारण कई बीमारी होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उसमें आपके सारे जितने भी बीमारी हैं आपको ट्रिक से के जरिए बताया गया है। आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से कौन सा बीमारी किसका कारण है। मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है। मानव का सामान्य प्रयास कितना होता है? 120/80 mmHg। तो 120 जो होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक और 80 जो होता है उसको कहते हैं डिस्टोलिक। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। और याद रखेंगे कि शहद में जो पाया जाता है ये फ्रक्टोज पाया जाता है। 1 kg शहद से 3000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश बैंगनी और रक्त को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल प्रकाश जो है ये बैंगनी और रक्त को, मतलब बैंगनी कलर और लाल को, लाल, नीला और बैंगनी, तीन याद रखिएगा, बैंगनी, नीला और लाल। क्लोरोफिल जो होता है ये बैंगनी, नीला और लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है क्लोरोफिल। यकृत, वृक्क, अग्नाशय ये सब क्या है? ग्रंथि है। यकृत, वृक्क और अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि है। याद रखेंगे अग्नाशय जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में काम करता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 1। ये अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने दिन के भीतर लौटा देना चाहिए? 14 दिन के भीतर। राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को कितने दिन के भीतर लौटा देना चाहिए? 14 दिनों के भीतर। अशोक के द्वारा सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में बनवाया गया था, अशोक के द्वारा सांची स्तूप कहाँ बनवाया गया था? मध्य प्रदेश में बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाह्यन आए थे। फाह्यन जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम था वो देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा विक्रमांक है। तो जनरली इसमें परम भागवत और विक्रमादित्य के बारे में पूछा जाता है। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल में बनाया गया था। एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत चैत्य है ये राष्ट्रकूट काल में बनवाया गया है। एलोरा का जो विख्यात कैलाश मंदिर है ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चोल राजवंश नौ सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। हमने ऊपर देख लिया, इसे ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन इसके बाद आए इल्तुतमिश, कुत्ता आए, उसके बाद हालांकि आराम शाह आए। आराम शाह 8 महीने के लिए शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आए। तो इल्तुतमिश जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद प्लस गुलाम थे और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि इनके जो ससुर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ये स्वयं मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और उसके गुलाम हुआ और उसके बाद ये गुलाम बन गया इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो यही कारण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया है। मनसबदारी प्रथा जो है मंगलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया था। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। तो याद रखेंगे कि गुरु
तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया? औरंगजेब ने, जबकि जहांगीर ने अर्जुन देव का फांसी पर चढ़वा दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया और जहांगीर ने अर्जुन देव का। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश हो गया। हालांकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का जो स्लोगन तैयार किया था वो यूसुफ मेहर अली ने बनाया था। नीलगिरी पूर्व घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो याद रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? नीलगिरी। जिम कार्बेट सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो जिम कार्बेट स्थापना हुआ था कब? 1935 में हुआ था। 1835, सॉरी 100 साल पहले पीछे चले जाएंगे। 1835 में स्थापित हुआ था जिम कार्बेट नेशनल पार्क और ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। दाब बढ़ने से बर्फ का क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। अनुदैर्घ्य तरंगे निर्वात से नहीं गुजरेगी। कहने का मतलब कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और अनुदैर्घ्य तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये वैक्यूम में नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है। चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक तरंग के जरिए ही अपना भोजन तैयार कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ उसके मार्ग में अल्ट्रासोनिक मार्ग तरंग में, जैसे कि उस मार्ग में उनका जो भी उनका भोजन के रूप में जो भी भक्षी हो वो अगर आएंगे तो वो चमगादड़ का शिकार हो जाएंगे। तो पूछा जाता है कि चमगादड़ जो अपना भोजन तैयार करते समय किस तरंग का प्रयोग करता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करता है। इसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक रडार पाया जाता है चमगादड़ में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। खाने का सोडा जो होता है ये रासायनिक रूप से का क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने का जो सोडा होता है वो क्या होता है? रासायनिक का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। पायस क्या है? एक कोलाइडी द्रव में द्रव होता है। पायस एक कोलाइड जो है ये द्रव में द्रव होता है पायस। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जस्ता और निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सिल्वर नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर केवल नाम है, इसमें कॉपर, जस्ता और निकेल रहता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। पीलिया से प्रभावित होता है यकृत। पीलिया से क्या होता है? यकृत। देखिए जब पीलिया जब प्रभावित हो जाता है तो रक्त में एक मात्रा होता है बिलुरुबिन। बिलुरुबिन क्या होता है? पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिसके कारण पूरा शरीर पीला होने लगता है और आंख पीला हो जाता है। इसी को पीलिया कहते हैं। तो पीलिया से क्या अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता कमी हो जाता है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता। और विटामिन B12 की कमी से भी अरक्तता ही होता है। तो याद रखेंगे कि विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी से अरक्तता बीमारी हो जाती है। सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग को कहा जाता है। कहने का मतलब AB वाले व्यक्ति जो होंगे वो हर किसी से रक्त ले सकता है, क्योंकि AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और O में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो AB वाला को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। और AB जो होता है ना, AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति हर किसी से रक्त ले सकता है। AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति हर किसी से रक्त ले सकता है। O निगेटिव जो होगा वो हर किसी को रक्त दे सकता है। तमाशा, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन सब है? तमाशा, लावनी, मौनी और ललिता। याद रखेंगे कि तमाशा, लावनी, ललिता, मौनी ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ध्यान से सुनिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 1 जनवरी 1995 को WTO ने गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का स्थान ले लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि गेट जो है पहले नाम था गेट, उसे अब वर्तमान में मतलब कि 1 जनवरी 1995 को गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को चेंज करके WTO कर दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। वर्तमान में WTO के अध्यक्ष कौन है? नोगोजी ओंकोजो-इवेला। कौन है? नोगोजी ओंकोजी-इवेला। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1949 में। और उस समय किसके काल में हुआ था? ये माओ त्से तुंग।
तो पूछा जाता है कि चीन में जो लाल क्रांति हुआ था किसके काल में? माओ तसे तुंग के काल में। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। दिनार जो है ना, इराक की मुद्रा का नाम है। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार है। नौसेना का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो चोल सेना के द्वारा किया गया। तो हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय में दूसरा सिख युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, और ये 1852 में हुआ था। पहला हुआ था 1848 में आंग्ल सिख युद्ध। उसके बाद 1844 के आसपास हुआ था पहला आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा हुआ था 1852 में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। 21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। याद रखेंगे कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और 21 फरवरी 1952 को ही पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। और 1950 में क्या हुआ था कि चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 5 मार्च 1931 को तो गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसके 18 दिन के बाद मतलब कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर के जेल में फांसी दे दिया गया। अम्ल जो होता है ना, आग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। तो अम्ल आग्नेय सेल में क्या होता है? सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोड कहा जाता है। कि मतलब कि पहले होता है सियाल, सीमा और नीफे। इस तरह का जो वर्गीकरण किया था वो स्वेस किया था, जबकि क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में जो पृथ्वी का वर्गीकरण किया था इसके तहत कोरोड को जो बताया गया पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा। इसमें निकेल और फेरस मतलब निकेल और आयरन की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी की परत का जो मतलब पृथ्वी का जो सबसे निचला सतह हो जाएगा जिसको कोर कहते हैं, इसमें लोहा रहता है और निकेल रहता है। मेक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो मेक्सिको की खाड़ी क्या है? संसार की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगा। कांगो नदी घाटी का जो क्षेत्रफल है कितना है? ये 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी घाटी जो है 4667 किलोमीटर लंबी है। पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज के से संबंधित पूछा जाता है संविधान संशोधन। तो याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1993 का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। संविधान का अनुच्छेद 243 में क से लेकर के 9 तक कुल 16 अनुच्छेद में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क से लेकर के टवर्गी 9 तक कुल 16 अनुच्छेदों में जो है पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज को काम करने के लिए जो विषय दिए गए हैं वो 29 दिए गए हैं। किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो नगर पालिका से। 73वां हो गया ग्राम पंचायत। याद रखेंगे कि भाग 9 अनुसूची 11, ठीक है, और 11वीं अनुसूची हो जाएगा। जबकि 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन और भाग 9 का क का संबंध है नगर पालिकाओं से। और नगर पालिकाओं को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 18। संविधान में पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का जो गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायत व्यवस्था के स्तर में ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, और ये सब जो प्रावधान किया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय कर दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, फिर 1977 में आया था अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को 2 स्तर करने का प्रावधान मतलब कि प्रस्ताव रखा था। फिर LM सिंघवी समिति आए थे 1986 में आए, 1985 में आए थे PV राव समिति। PV राव समिति का संबंध भी है 1985 में आया था, उसका संबंध है पंचायत से चुनाव से ही है। और 64वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था उसका संबंध भी पंचायती राज से ही है। और ये BPSC 2020 में जो हुआ है 66वां, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसका संबंध जो था पंचायती राज व्यवस्था से था। तो 73वां हर किसी को पता है, लेकिन 64वां संविधान संशोधन जो था ये भी है, बहुत कम लोग जानते हैं।
इवन मेरा भी गलत हो गया था ये प्रश्न। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो राज्य लोक सेवा के आयोग के जो अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनको नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भौतिक विज्ञान से प्रश्न है कि हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। तो हीलियम का घनत्व जो होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण ये गुब्बारा वायु में भरने पर उड़ने लगता है। चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। चमगादड़ की ध्वनि कौन सी होती है? पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है। एक्स किरण का खोज किसने किया था? विलियम रोएंटजन ने किया था 1895 में। और याद रखेंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो विलियम रोएंटजन को ही मिला था। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? विलियम रोएंटजन है। और कब खोज किया था? 1895 में। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? स्टील में हो जाएगा। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में शीरा का उपयोग किया जाता है। तो औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? शीरा का उपयोग किया जाता है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन के लिए क्रोमियम, कॉपर, निकेल का प्रयोग किया जाता है। लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है, लेकिन कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है किस प्रकार के लोहे में? तो ढलवा लोहा में। पौधे के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है। तो याद रखेंगे कि अम्लीयता जो होता है हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, जबकि क्षारीयता जो होता है हृदय की धड़कन को घटाता है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की कमी उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। पूछा जाता है कि मानव कोशिका और जंतु में दोनों में क्या कॉमन पाया जाता है? पूछा जाता है क्लोरोफिल के समतुल्य मानव में क्या पाया जाता है? तो मानव में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जितना भी जंतु कोशिका है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। टेनिस खेल से संबंधित है डबल फॉल्ट। तो याद रखेंगे कि डबल फॉल्ट का संबंध है टेनिस से भी है और बैडमिंटन से भी है डबल फॉल्ट का संबंध। लव शब्द का भी संबंध टेनिस से है। लव ऑल शब्द का भी संबंध है टेनिस से। ड्यूस शब्द का भी संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी अगर आपसे कुछ भी प्रश्न से रिलेटेड रह गया हो तो कमेंट करके पूछिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।